आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 का ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 तक बहुत अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था। अगर चैप्टर 3 तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दो होता है, तो पेपर 1 जो है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। अगर पेपर 1 के क्लासेस आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लेलिस्ट वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में ऑनर्स कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसका 2 पेपर होता है, उसके बाद सब्सिडरी का पेपर होता है, उसके बाद कंपोजिशन का। तो ऑनर्स का जो 2 पेपर होता है, पेपर 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। उसका मॉडल सेट भी दे दिया गया है। और अगर मॉडल सेट आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है, मॉडल सेट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक, और सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और वहां पर पूरा फ्री में चैप्टर 13 तक, पेपर 1 का चैप्टर 13 तक मॉडल सेट दिया गया। उसके बाद ये पेपर 2 का भी जो अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों का मॉडल सेट दे दिया गया है, और अध्याय 3 का भी नहीं दिया गया है। जैसे ही ये अध्याय 4 खत्म होगा, 3 और 4 का एक ही साथ मॉडल सेट दे दिया जाएगा। तो हम लोग का अध्याय 4 क्या है, धर्म युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, आज ये पहला ही क्लास है धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध क्या था, इससे पहले जो भौगोलिक खोज के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो भौगोलिक खोज में बार बार आ रहा था, पुनर्जागरण भी पढ़े थे तो उसमें भी बार बार आ रहा था धर्म युद्ध। धर्म युद्ध कैसे हुआ, पूरब से पश्चिम के बीच में युद्ध हुआ। पूरब कौन था, पश्चिम कैसे था, पूरब से पश्चिम के बीच 2 शताब्दियों तक ये युद्ध चलता रहा, क्या था, पूरा अच्छा तरह से इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें बार बार नाम आ रहा था कि धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या था, इसमें पूरा अच्छा से पढ़ेंगे, इसको बस आप अंत तक देखते रहे। देखिए धर्म युद्ध ये कब से कब तक हुआ, 1095 ईस्वी से लेकर 1291 तक ये धर्म युद्ध हुआ। अब देखिए धर्म युद्ध का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। धर्म युद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। धर्म युद्ध यानी किसके लिए युद्ध हुआ होगा, धर्म के लिए युद्ध हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए युद्ध हुआ था, धर्म के लिए युद्ध हुआ था। अब ये कौन से धर्मों के बीच युद्ध हुआ था और कितने युद्ध हुआ था। देखिए ये युद्ध मुख्य रूप से इस्लाम और ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के बीच युद्ध हुआ था। और कब तक, कितना समय तक हुआ था, 2 शताब्दियों तक युद्ध चला था। देखिए 2 शताब्दी तक, यहाँ पर 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। कब से कब तक, 11वीं से 13वीं, यानी 2 शताब्दियों तक ये युद्ध चला था। 2 शताब्दियों तक, ये 2 शताब्दियों तक। अब लगातार 2 शताब्दी तक ये युद्ध नहीं होता रहा। देखिए इसमें कुल प्रमुख 8 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 8, लेकिन प्रमुखता 8 को नहीं दी जाती है। उसमें से जो 8 में से 5 युद्ध थे वो बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मल एकदम युद्ध थे, और 3 जो था वो भीषण युद्ध था। यानी कि कुल 3 धर्म युद्ध हुए। कितने धर्म युद्ध माना जाता है, 3 धर्म युद्ध। ऐसे तो 8 को हुए थे, लेकिन जो भीषण युद्ध हुआ था उसी को नाम लिया जाता। देखिए बड़े बड़े घटनाओं को ही इतिहास में जगह मिलता है, छोटे मोटे घटनाओं को कोई जगह नहीं देता है। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को जगह दिया जाता है, उन्हीं व्यक्तियों को जगह दिया जाता है। कुछ बड़ा किए होते हैं, कुछ बड़ा समझे होते हैं, या कुछ उनका बड़ा नाम होता है, उन्हीं को जगह दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 गो धर्म युद्ध हुए, और ये कब से कब तक, 1095 से 1291 तक। और कौन से धर्मों के बीच में, इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में। अब थोड़ा मैप समझ लीजिए, उसके बाद ये समझेंगे कि धर्म युद्ध क्या था। देखिए ये भूमध्य सागर है, ये मिस्र है, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, और उसके बाद इटली, फ्रांस। ये काला सागर है, कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया के नाम बार बार जानते ही होंगे। और ये एंटियोकस, दमिश्क, जेरूसलम, फिलिस्तीन। अब मुख्य रूप से जो युद्ध हुआ था ये इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में, ये जेरूसलम के लिए हुआ था। किसके लिए, जेरूसलम के लिए मुख्य रूप से ये युद्ध हुआ था। आप कहेंगे कि जेरूसलम के लिए दोनों धर्मों को लोग क्यों लड़ गए, आखिर जेरूसलम में ऐसा क्या बात था। जेरूसलम, अब देखिए जेरूसलम में क्या ऐसा बात था, ये पहले ईसाई धर्म के लिए समझ लेते हैं कि जेरूसलम की क्या प्रमुखता थी। ये इस्लाम धर्म वाला चाहते थे कि हम इस पर आधिपत्य रखें, और ईसाई धर्म वाला चाहते थे कि हम इस पर आधिपत्य रखें। इसी कारण 3 गो भीषण युद्ध हुए। अब देखिए 3 भीषण युद्ध हुए। कब किसने अपना अधिकार किया, कब इस्लाम धर्म के अधिकार में जेरूसलम आया, और कब ईसाई धर्म के आया, उसके बारे में समझेंगे। देखिए समझिए, अब ये दोनों धर्म वाले चाहते क्यों थे आखिर कि ये हमारा इस पर अधिकार हो। सबसे पहले ईसाई धर्म के बारे में समझ लेते हैं। ईसाई धर्म के लोग क्यों चाहते थे कि ये जेरूसलम जो है वो ईसाइयों के कंट्रोल में रहे, क्योंकि ईसा मसीह
इनके प्रमुख ईश्वर कौन माना जाता है? ईसा मसीह। ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह की ये जन्म स्थली है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो जेरूसलम को होली लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? होली लैंड, पवित्र भूमि, पुण्य भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का जन्म है, ईसा मसीह का बचपन, शिक्षा, ये सब यहीं पर भी था। शिक्षा, अपना उपदेश यहीं पर दिए और बाकी जगह पर भी उपदेश देते थे। साथ में इनका समाधि स्थल यहीं पर है। बताइए, ये ईसाई धर्म के लिए सबसे जो पवित्र स्थान, प्रमुख स्थान कहा जाए, ये था कौन? जेरूसलम। अभी भी है जेरूसलम, ये सबसे प्रमुख थे। ईसाई धर्म वाले चाहते थे कि हमारा इस पर क्या हो? अधिकार हो। अब इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं। ये लोग क्यों चाहते थे कि इस पर हमारा अधिकार हो? इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, कौन? मोहम्मद साहब। ये माना जाता है कि जेरूसलम की जो पहाड़ियों से ही उनका स्वर्ग का जो जन्नत का रास्ता है वो जाता था। मतलब जन्नत के रास्ता वो कहां से होकर गए? कहां से उनकी शुरुआत हुई? जेरूसलम की पहाड़ियों से। जन्नत का यानी कि स्वर्ग का रास्ता। मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनका जो स्वर्ग का रास्ता माना जाता है कि जेरूसलम के पहाड़ियों से ही होकर गया। यानी वहीं से वो स्वर्ग में जो जन्नत का रास्ता वहीं से तय किए वो। यानी कि ये इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थान था, ईसाई धर्म के लिए पवित्र स्थान था, दोनों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान था। अब दोनों चाहते थे कि इस पर किसका अधिकार हो? हमारा। ये चाहते थे कि हमारा अधिकार हो। लड़ाई मुख्य रूप से इसी बात के लिए हुआ कि ये एक चाहता था कि हमारा हो और दूसरा चाहता था कि हमारा हो। अब देखिए ये लड़ाई कैसे हुआ? क्योंकि देखिए इससे पहले शुरू में ये 638 ईस्वी की बात करें, 638 ईस्वी में पर अरबों का अधिकार हो गया। किस पर अरबों का अधिकार हो गया? ये जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया। अब देखिए इधर ये अरब वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ये अरबों का अधिकार 638 ईस्वी में अरबों का अधिकार। इससे पहले एक और बात समझ लेते हैं। जब रोमन साम्राज्य का राजा जो था कॉन्स्टेंटाइन था। कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। यहीं पर लिख देते हैं, कॉन्स्टेंटाइन था उस समय। इसने यही पहला जो रोमन साम्राज्य का जो राजा था, इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था, इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। और समझिए एक बात, ईसाई धर्म ग्रहण किया था तो इसकी माँ उस समय ये ठीक ठाक इन लोगों का रोमन साम्राज्य का ये ठीक ठाक इस पर अधिकार था। इससे पहले 638 ईस्वी के पहले बात कर रहे हैं, तो ये ठीक ठाक इस पर अधिकार था। तो रोमन साम्राज्य में जो कॉन्स्टेंटाइन था उसकी माँ थी, उसकी माँ ने यहाँ पर एक चर्च का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? चर्च। इसका नाम है चर्च ऑफ होली सेपल्कर। चर्च ऑफ होली सेपल्कर। इसको बहुत ही पवित्र चर्च माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के लिए इसको बहुत ही पवित्र चर्च माना जाता है। ये चर्च ऑफ होली सेपल्कर का निर्माण कॉन्स्टेंटाइन की जो माँ थी उसने करवाया था। और भी प्रमुखता ईसाई धर्म के लिए बढ़ गई। अब अरबों का इस पर अधिकार हो गया। 638 ईस्वी में अरबों का अधिकार हो गया। तब इधर ईसाई धर्म मानने वाले ब्रिटेन में भी थे, ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये सारे जगह ये ईसाई धर्म मानने वाले लोग थे। तो अब ये लोग सोचने लगे कि इस पर किसका अधिकार हो? हमारा अधिकार हो। लेकिन इनको अपने लड़ाई से फुर्सते नहीं मिलता था, अपने लड़ाई से इनको चैन नहीं मिलता था कि ये इस पर अधिकार करे या कुछ भी करे। 638 की बात करें तो इस समय इन लोगों को खुद अपने लड़ाई से फुर्सत नहीं मिल पाता था कि किसी और से क्या लड़ेंगे। ये किसी और से लड़ने के लिए आपको पहले एकत्र होना पड़ेगा ना, तो किसी और से ये लड़ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि अपने में ब्रिटेन, इसमें फ्रांस, ये इटली, ये आपसे में मतलब इसके देखिए, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था चालू हो गया था। सामंतवादी व्यवस्था क्या होता है कि यहाँ पर सामंत जो है वो बहुत ताकतवर होने लगे थे। सामंत आपस में लड़ जाते थे, कभी राजा से लड़ गए, कभी इससे लड़ गए, कभी उससे लड़ गए, कभी उससे लड़ गए। आपस में क्या हुए? ये लड़ रहे थे। अब आपस में लड़ रहे थे तो ये बताइए कि कैसे ये इधर आकर जेरूसलम की तरफ। ये और एक बात, ये अरब वाले जो थे कोई कम ताकतवर नहीं थे कि आकर कोई भी और इसको हरा कर इन लोगों को चला जाए, नहीं।
इधर से अगर हराना भी है तो इधर संगठन बना कर आना पड़ेगा। देखिए इधर सारे जगह पर ईसाई धर्म की प्रमुखता थी, लेकिन कोई भी इधर आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि इधर अरब वाले थे और अरबों का अधिकार इस पर था और इनकी भी धार्मिक मान्यता थी, ये इस्लाम धर्म की भी धार्मिक मान्यता थी यहाँ पर। तो ये लोग चाहते थे कि हमारा हो अधिकार, और ये लोग क्या चाहते थे कि हमारा हो। अब देखिए क्या हुआ 1071 ईस्वी में। अब देखिए 1071 ईस्वी में क्या हुआ, लगभग 11वीं शताब्दी की बात करें, 11वीं शताब्दी में, ये 1071 ईस्वी में, यानी कि कब आई है? 11वीं शताब्दी। यहाँ पर मुख्य पृष्ठभूमि तैयार हो, इधर तो आपस में लड़ रहे थे। 1071 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटेन में रहने वाले जो नॉर्मन थे, नॉर्मन लोग थे, नॉर्मन लोग जो थे, नॉर्मन लोग जो थे, उनका अधिकार फ्रांस के कुछ हिस्सों पर हो गया, इधर इटली की तरफ हो गया, इधर इस क्षेत्र में इन लोगों का अधिकार हो गया नॉर्मन, तो थोड़ा ताकतवर हो गए। अब ताकतवर होने के बाद देखिए ताकतवर हुआ, ये एक बात हुआ, नॉर्मल लोग ताकतवर हुए। साथ में ही अब क्या हुआ, ईसाई धर्म के जो प्रमुख हुआ करते थे पोप, ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के जो प्रमुख हुआ करते थे पोप, उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों को एकत्र करना शुरू किया। क्या किया? एक पहले नारा दिया। क्या नारा दिया? पीस ऑफ गॉड। इसमें नारा ये दिया कि पीस ऑफ गॉड का नारा दिया, पीस ऑफ गॉड। और पीस ऑफ गॉड का जो नारा दिया, इसका मतलब होता है ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय शांति। अब इसमें क्या था, इस बात में क्या था, ईश्वरीय शांति में क्या था, ईश्वरीय शांति में क्या था कि आप ईसाई धर्म के लोगों को एक कुछ डेट निश्चित कर दिया जाता है। जैसे ईसाई धर्म का कोई भी त्योहार हो या और भी उनके ईसाई धर्म के कैलेंडर के अनुसार कुछ डेट निश्चित किया गया था। इस दिन आप ईसाई धर्म के किसी भी लोग को नहीं मार सकते हैं। मान लीजिए इधर ईसाई धर्म जो मानने वाला है ना, तो आप कमजोरों को उस दिन नहीं मार सकते। ईसाई धर्म के जो कमजोर लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जैसे किसान हो गए, गरीब हो गए, जो किसान है, मजदूर है, जो और कोई धनी भी लोग हैं, तो उनको भी आप नहीं मार सकते। पादरी है, ये सब किसी को आप मार नहीं सकते। किसके द्वारा कहा गया? ये पोप के द्वारा कहा गया। ईसाई धर्म के जो प्रमुख पोप के द्वारा ही कहा गया कि देखिए आप किसी को नहीं मार सकते, आप लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है आपको इन लोगों के खिलाफ नहीं करना है, आप गलत कर रहे हैं। आपको लड़ना इन लोगों के खिलाफ है। किधर? ये विधर्मियों के खिलाफ कह रहे हैं कि आपको लड़ना विधर्मियों के खिलाफ है, यानी कि जो ईसाई धर्म नहीं मानते हैं। और बताइए ये पवित्र भूमि, ये ईसाई धर्म का पवित्र भूमि पर अरबों का अधिकार है, तो उनका अधिकार ना होना चाहिए, अब हमारा अधिकार होना चाहिए। हम लोग इतने ताकतवर है। देखिए ये कौन कह रहा है, ये कौन बता रहा है, ये कौन कह रहा है? ये पोप जगह जगह पर सभाएं करने लगे और वहां के जो ताकतवर जो शासक थे उनसे, गरीब लोगों से, जो किसान थे उनसे, सबसे ये बात कहने लगे। और चारों तरफ ईसाई धर्म के लिए इधर से नारा गूंजने लगा कि हाँ अब जेरूसलम पर हम लोग का अधिकार होना चाहिए। आपको पता है कि धर्म के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, तो यहाँ पर भी धर्म के लिए लोग क्या हुए, गरीब जो थे, किसान जो, मजदूर, सब साथ में आने लगे। और इधर अरब वाले भी थे कि आओ इधर हम भी हैं। ये अरब वाले भी इधर से पूरा एकदम तैयारी में थे, इनको पता था कि इधर से आ रहे हैं, तो इधर से अब आएंगे, तो ये लोग भी पूरा तैयारी में थे, आओ हम भी अपने तैयारी में थे, क्योंकि ये इन लोगों का भी पवित्र स्थल था ना। और इधर से ईसाई धर्म वाले भी, मतलब ईसाई धर्म के जो पोप थे वो सबको संगठित करने लगे। बड़े बड़े जो शासक थे वो तो साथ में आए ही, इधर ब्रिटेन के, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इधर सारे ईसाई धर्म वाले मानने वाले आए। साथ में इनमें बच्चों को भी शामिल किया गया, समझ लीजिए, बच्चे, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग, सबको शामिल किया गया। किसी को ये नहीं पता था कि किधर जाना है, क्या करना है, बस उनको ये पता था कि जेरूसलम को क्या करना है, मुक्त करवाना है। इधर किसान रहने वाले, मजदूर, किसी को नहीं पता था कि जेरूसलम कहाँ है। एक बात समझिए, रैली में जो नारा लगाने वाले सब होते हैं, सबको पता थोड़े होता है कि नारा क्यों लगाया जा रहा है, नारा क्यों लगा रहा है, किसके लिए लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, बस उनको नारा लगाने से मतलब है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, सही है, जो हुआ वो हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, सही है, लेकिन इसमें जो मजदूरों को भी शामिल किया गया, किसानों को भी, महिलाओं को, बच्चों को, सबको शामिल किया गया। और सब यहाँ से संगठन बनाकर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होने लगे, निकलने लगे। 11वीं शताब्दी तक, जब 11वीं शताब्दी जब आया तो धीरे धीरे यहाँ पर बनने लगा। लेकिन एक बात के यहाँ पर इंतजार था, जो अरब के शासक था वो बहुत ही ताकतवर था। ध्यान रखिएगा, अरब वाले जो शासक थे बहुत ही ताकतवर थे और डायरेक्ट यहाँ से युद्ध करना इन लोगों से, बहुत भीषण मात्रा में युद्ध हो जाता, बहुत लोग मारे जाते। तो इस बात का पोप इंतजार कर रहे थे कि यहाँ के जो अरब के शासक हो उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो, कुछ अनहोनी हो, उसकी मृत्यु हो, कुछ भी हो, बस इस बात का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर माहौल एकदम बना रहे थे, चारों तरफ एकदम माहौल बढ़िया बन गया था। एकदम प्रथम धर्म युद्ध के लिए माहौल बन गया था। इधर से लोग अब निकलने लगे थे
निकलने लगे तो मतलब कि इन लोग इधर से अब एकदम माहौल बन गया था, बस ये तैयार था कि अब यहाँ से निकल कर कहाँ पर जाया जाए, जेरूसलम में जाया जाए। तो ब्रिटेन वाले इधर तक तो आ ही गए थे, बस अब कुछ ही दूर बाकी था जेरूसलम, और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग घरों से निकलना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। और प्रथम धर्म युद्ध का यहाँ पर पूरा एकदम प्लानिंग बन चुका था। और प्रथम धर्म युद्ध का बस एक बात का इंतजार था कि यहाँ के शासक को कुछ हो, अगर नहीं होता, अगर ये लोग आते तो यहाँ पर फिर हार कर यहाँ से जाते। तो ये बस इंतजार था कि अरब के जो शासक था उसको कुछ ना कुछ जरूर हो जाए। अब देखिए, इसको धर्म युद्ध को क्रूसेड भी कहा जाता है, आपको हिंदी में भी लिखा आ जाएगा क्रूसेड, क्रूसेड, ध्यान रखिएगा। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध ही होता है। अब ये मत कहिए कि धर्म युद्ध पढ़ा है, क्रूसेड नहीं पढ़ा है, ये तो ये धर्म युद्ध का मतलब ये क्रूसेड ही होता है। तो आगे हम लोग इससे अगले भाग में पढ़ेंगे, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा।